जो बच्चे इसको अपने बोर्ड्स के जैसा समझ रहे हैं कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है, मैक्सिमम मींस फुल लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, नहीं भाई, आप कम क्वेश्चन करिए लेकिन सही करके आइए, वहां से आपको ज्यादा तसल्ली मिलेगी। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर के साथ, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, मतलब क्विक रिवीजन, फॉर्मूला देख लिया, हाँ ये होता था, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। जैसे कम्युनिकेशन में रेंज वाला है, लाइन ऑफ साइट वाला है, हमारे पास दो टावर्स के बीच का डिस्टेंस कितना दूर हो सकता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का है, बैंडविड्थ का है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स है, जीनर डायोड है, बाइजिंग के क्वेश्चंस है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लीज आप इसको देखिएगा। न्यूक्लियर में क्यू वैल्यूज ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी के लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटम्स में आपके लिए स्पेक्ट्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसी के साथ जोड़ दे तो एक्सरे आपका इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक के ग्राफ या एक इक्वेशन है वो, और डी ब्रॉगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ब्रॉगली में कोलिजन्स का मिक्सचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिक्सचर है, मैग्नेटिज्म का मिक्सचर है। तो फॉर्मूला सेम है, बस आप एक बार रिकॉल कर लें, बस इसमें यह नहीं है कि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, जस्ट रिवाइज करना है, मतलब ये चीज आप पढ़ के ही जाएं, ठीक है। इसमें से आप जितने भी टॉपिक्स लिखें, देखना इसमें आप कई सारे टॉपिक्स भिड़ेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी विद माइका शीट, ठीक है, और फ्रिंज विड्थ वाले जो क्वेश्चन है कि इतना पानी में डुबो दिया तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, इतनी फ्रिंजेस का डिफरेंस है, बेसिक चीजें आपको जरूर रिकॉल हो जानी चाहिए। रे ऑप्टिक्स में आपका प्रिज्म हाथ में होना चाहिए, लेंसेज हाथ में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको रखनी है। ईएम वेव्स में, ईएम वेव्स आपका मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ईएम वेव्स में बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, और ईएम वेव एडवांस में भी जुड़ चुका है तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। प्रॉपर्टीज है और वेव इक्वेशन की एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे आई कैप जे कैप को नहीं समझ पाते, ई क्रॉस बी नहीं ढूंढ पाते, ई डॉट बी करना भूल जाते हैं, ये सारी चीजें आप जरूर देखिएगा। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ एंड इंडक्शन, ठीक है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर एक बार आप कर लीजिएगा, एलआर सर्किट वाला, ठीक है। एसी सर्किट में, एसी वाले में बात करें, ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, सबसे ज्यादा आप रेजोनेंस करना, फिर पावर करना, फिर एलसी ऑसिलेशंस, फिर एलसी ऑसिलेशन। तो रेजोनेंस वाले पार्ट को तो आप भूलना ही मत, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको रेजोनेंस और पावर से रिलेटेड आपको मिलेंगे। क्लियर? हमारे पास मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस, उसके ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेजेक्ट्री, किसी आपने एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया तो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, मोमेंटम रेशियो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना, ये छोटी छोटी सी चीजें आप थ्योरी रिवाइज करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन एंड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रो में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते ही हैं ज्यादातर, तो वो हमारे पास। फिर फ्लक्स की कैलकुलेशन आपके याद रखना कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इनके फॉर्मूले और इनके कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। वेव्स में मेरे को टाइम नहीं मिला था, बच्चे आ गए थे, तो डॉपलर इफेक्ट मैंने यहां पर लिख दिया है, प्लस इसमें भी आपका अगर देखा जाए तो इंटरफेरेंस, ठीक है, एंड बीट्स, ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, या बीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप स्टैंडिंग वेव को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज, आसान क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसको ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, स्ट्रिंग, वो हमारे पास टाइड एट वन एंड बोथ एंड, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एसएचएम में डैम्ड ऑसिलेशन, क्योंकि लास्ट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन मिलेंगे। और स्प्रिंग ब्लॉक देखा जाए तो स्प्रिंग ब्लॉक पे देखो कंपाउंड पेंडुलम इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। हमारे पास टॉर्सियोनल पेंडुलम पे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल पेंडुलम पे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है स्प्रिंग ब्लॉक और डैम्ड ऑसिलेशंस, तो इनको जरूर आप पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो कार्नोट इंजन, जो आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं उसमें क्या क्या ग्राफ थे, वर्क डन क्या था, इंटरनल एनर्जी, हीट, सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज करनी है। रेडिएशन के क्वेश्चंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चंस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स में बात करें तो बर्नौली, सरफेस टेंशन एंड एक्सेस प्रेशर के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और टॉरिसिली थ्योरम हमारे पास जो इफ्लक्स वेलोसिटी के बारे में आपको बताती थी, वो वाला हमारे पास पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ और सैटेलाइट मोशन बहुत ज्यादा पूछा हुआ गया है, ठीक है। रोटेशन में आप ऑर्डर रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी क्वेश्चन आते हैं, और एंगुलर मोमेंटम। सर टॉर्क और रोलिंग पहले ये पढ़ना है, आप चैप्टर पूरे रिवाइज करें, लेकिन ये जो कहा चेकलिस्ट है कि ये आपको करनी है, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्क पावर में कोलिजन्स है और F इक्वल टू स्टेबल, अनस्टेबल, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास है, ठीक है। सेंटर ऑफ, भाई जो करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं वो यहां पर आ गया, इंस्ट्रूमेंट करंट के ही है,
ठीक है, करंट के ही है और आपका सीरीज एंड पैरेलल हमारे पास है। हमारे पास ध्यान से सुनना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इक्वल टू NEAVD, मोबिलिटी, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपको क्या बोला है, टू डू मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। आप इनको जरूर रिवाइज करें और इनको एक बार रिवाइज हो जाए तो आप ये निश्चित हो जाएगी चलो मेन चीजें हमने रिवाइज कर ली हैं, बस अब टाइम है तो मैं पूरा एक बार रिवाइज कर लेता हूं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और जनरली आपका नेगेटिव एरिया वाले क्वेश्चंस, एक डिस्क में से स्मॉलर डिस्क हटा दिया, डिस्क में से स्क्वायर हटा दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, और शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर, प्लैंक से एक बंदा चल रहा है तो कितना शिफ्ट होगा, जंप कर देगा तो कितना होगा, वो वाले क्वेश्चंस आपके। लॉज ऑफ मोशन में मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी है, उसका एक रीजन मैं आपको सिंपल से बताता हूं। लॉज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बिना आप और चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे। तो लॉज ऑफ मोशन आपको पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें भली वो फ्री बॉडी डायग्राम हो, सूडो फोर्स हो, टू ब्लॉक सिस्टम्स हो, या फिर सर्कुलर मोशन में आपका बैंकिंग, सभी जगह से क्वेश्चन भी बनते हैं और ये आपका आगे की मैकेनिक्स का बेस बनाता है। एक्सपेरिमेंटल में मैंने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज आपको दोबारा रिवाइज करा दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इससे क्वेश्चंस आएंगे तो बच्चे परेशान ना हो। क्लियर, यस, ओके। जो भी चीजें छूटी है वो आप सेकंड फेज में सारा रिवाइज करेंगे, ये आपकी प्रायोरिटी है भाई। मैंने आपको क्या बोला कि फिजिक्स में ये आपकी प्रायोरिटी है। सर काइनेमेटिक्स में ये छूटा है, भाई देखो टॉपिक तो हर इंपॉर्टेंट है, पेपर तो मैं सेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि एज पर दी वेटेज, हमने इतने साल के जो क्वेश्चन देखे, एज पर दी वेटेज आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाए। क्लियर, यस। डायमेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप अभी भी मेरी बात को नहीं सुन रहे। मैं क्या कह रहा हूं, काइनेमेटिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट सबसे पहले आपको ये चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपका समय बचता, क्योंकि अब आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में ही क्वेश्चन, ये नहीं सर रिवीजन में क्या क्वेश्चन भी लगाने हैं, नहीं, सिर्फ अब आप चिल मार के आप अपने नोट्स देखिए, जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे उनको, उनके कंसेप्ट के बारे में सोचिए। पेन अगर नहीं चला रहे, कोई लोड वाली बात नहीं है, 3-4 दिन अपनी बॉडी को, दिमाग को रिलैक्स करना है, बट रिवीजन मोड डालना है कि आप सारे फॉर्मुलेज रिवाइज कर पाए, सारी चीजों को रिकॉल कर पाए। क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बता रहा हूं बहुत सारी चीजें आपको वहां से भिड़ जाएंगी, फिर आप बोलेंगे कि सर हम पढ़ के नहीं गए थे। ठीक है, किसी भी टीचर की, इट्स नॉट अबाउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म और दैट प्लेटफॉर्म, हर टीचर के क्लास नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर घंटों की मेहनत लगा के आपको क्लास के नोट्स बनवाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, कई सारी चीजें आप क्लास में पढ़ते समय छोड़ देते हैं, कई सारी चीजें आप रिवाइज करते समय छोड़ देते हैं। आखिरी का टाइम जस्ट फॉर रिवीजन। क्लियर, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको पढ़ लेने चाहिए, पहली प्रायोरिटी में ये पढ़ लेना चाहिए। अगर आपके पास रिवीजन टाइम कम है तो आप पहली प्रायोरिटी में इन टॉपिक्स को पहले पढ़िए। अगर आपके पास रिवीजन टाइम है, इन टॉपिक्स को खत्म करने के बाद पूरे चैप्टर आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। अब आपको यहां पर नए क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ अपने टीचर के क्लास नोट्स उठाने हैं, पूरी थ्योरी को रिवाइज करना है, जो भी क्लास में क्वेश्चन कराए गए थे उनके कंसेप्ट्स को रिकॉल करना है, दैट्स इट।